आपको ये पता चला है कि आज एक ये वाक़या पेश आया सिंध हाउस के सामने। आप सब जो इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टिंग करने वाले दोस्त हैं उन्हें पता है कि सिंध हाउस जो है उसके अंदर दो तरह की रेजिडेंसेज हैं। वो पंजाब हाउस हो, वो सिंध हाउस हो, हर जगह पर दो तरह की रेजिडेंसेज होती हैं। एक चीफ मिनिस्टर के दायरा इख्तियार में रेजिडेंस होती है और एक उस सूबे के गवर्नर के दायरा इख्तियार में रेजिडेंस होती है। सिंध हाउस में भी जो गवर्नर साहब हैं उनकी रेजिडेंस मौजूद है। जब वो इस्लामाबाद में तशरीफ लाते हैं या उनका स्टाफ यहाँ होता है, उनसे हम तमाम लोग अक्सर औकात मिलने के लिए सिंध हाउस जाते हैं। हमारे मेम्बरान भी तशरीफ़ लेके जाते हैं, हमारे वज़रा भी जाते हैं, मैं ख़ुद भी गया हूँ कई दफ़ा। तो जब गवर्नर इमरान इस्माइल साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो उनसे हमारी वहाँ मुलाकात होती है। आज भी हमारे MNAs उसी गेट से, जिस गेट से एक गेट स्पेसिफिकली है जो गवर्नर साहब को मिलने जाने के लिए है, उसी गेट से जब हमारे मेम्बरान गए तो वहाँ पर सिंध पुलिस के साथ इनकी हाथापाई हुई, जिसके बाद उन्होंने रोका, धक्का दिया, जिसके बाद ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जो बाहर गेट के हमारे कुछ वर्कर्स थे, कुछ आम पब्लिक थी जो नारे कर रही थी, और वहाँ पर फिर धक्कम पेल हुई और जो गेट को नहीं फलांगना चाहिए था या नहीं तोड़ना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ वहाँ पर। और ये हुआ क्यों, सबसे पहले जो रिएक्शन है उसके बारे में देखना है। कल मैंने भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में एक ऐसे मेंबर नेशनल असेंबली को जिसने एक वोट नहीं लिया, सिर्फ उसका नाम पेपर पे रिकमेंड किया हमारी पार्टी ने और वो MNA बन गया, और उस शख्स को मैंने पॉलिटिकल पिंप कहा, जिसके ऊपर कल से बड़ी लेदे मैं देख रहा हूँ कि मैंने उन्हें, अब मसला ये कि अंग्रेजी में वही लफ्ज़ बोलें तो हम ठीक रहते हैं, उसका पंजाबी तर्जुमा करें क्योंकि हमें समझ आती है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये बात मानता हूँ कि वो बहुत बुरा लफ्ज़ है और शायद मुझे लाइव टेलीविज़न पे नहीं कहना चाहिए था और मुझे उसका अफसोस भी है, लेकिन हैरान मैं इस बात पे हूँ कि वो जो इस कदर बुरा लफ्ज़ है, वो बुरा लफ्ज़ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है ना, किसी बुराई को, वो बुराई आपको बुरी नहीं लग रही, वो लफ्ज़ बुरा लग रहा है। मीन जो वो काम कर रहा है, जो वो दलाली कर रहा है, उसको मैं क्या कहूँ बताएं मुझे, उसके लिए कोई अच्छा लफ्ज़ मुझे बताएं। मैं माजरत करके अपना लफ्ज़ वापस ले लेता हूँ, वो MNA साहब बताएं या आप बताएं। जो लोग भी इस बात पे तनकीद कर रहे हैं, मैं पूरे खलूस नियत से ये कहता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से वो लफ्ज़ वापस भी ले लेता हूँ, माजरत भी कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो सिंध हाउस के अंदर नोटों की बोरियों से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं और किस लिए ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, मुझे सिर्फ वजह बता दें। इमरान खान ने करप्शन की है, इमरान खान ने अपने अपार्टमेंट बनाए हैं, इमरान खान ने डॉन लीक्स की हैं, इमरान खान ने मेमो गेट किया है, इमरान खान ने जाके खटमंडो के अंदर अपने आर्मी चीफ और अपनी आर्मी और अपनी ISI की बुराइयां की हैं मोदी के पास, इमरान खान ने हिंदुस्तान में जाके जंदाल से मुलाकात की है, इमरान खान ने पाकिस्तान को बेचा है, इमरान खान ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेचा है। क्या किया है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए यहाँ ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, यहाँ दलाली की जा रही है। मुझे बताइए क्या दलाली होती है जब आप कहते हैं कि वो फलां बंदा जो है वो प्रॉपर्टी का, वो फलां चीज की बेच बचाव करता है, तो क्या इसको आप दलाल नहीं कहते उर्फे आम में यहाँ पर? तो जब आप दलाल कहेंगे पंजाबी में तो आपको उसे गाली लगती है, लेकिन जो वो हरकत कर रहा है उसको आप कुछ नहीं कह रहे, उसके बारे में कोई बात नहीं कह रहे। तो चले मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, मैं ये भी कह देता हूं कि मुझे लाइव टेलीविजन पे शायद, क्योंकि ये गुलाम हम अंग्रेज की, बहुत सारे लोग हम गुलाम हैं, वही बात कल एक और मेंबर नेशनल असेंबली ने वही बात अंग्रेजी में कही तो कोई रौला नहीं डाला, और वो उन्होंने इन्हें पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स कहा। रोजनामा पल्स था इस्लामाबाद के अंदर, उसने पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट लिखा था, हेडलाइन छपी थी, क्योंकि वो अंग्रेजी में था, उसकी समझ नहीं आती। ओए जुत्ती जदों मुंह ते पंजाबी च पैंदी है तो फिर पूरी समझ आती है, तो फिर इन्हां नूं गाल लगदी है। मैंने वही कहा, मैंने पॉलिटिकल पिंप ही कहा था, कुछ और नहीं कहा था। मुझे ये बताएं, मैं वापस ले लेता हूं पॉलिटिकल पिंप भी, लेकिन बताएं ये क्या हो रहा है फिर? क्या इन्हें मैं पॉलिटिकल इमाम मस्जिद कहूं? क्या इन्हें मैं पॉलिटिकल कोई मॉरल ब्रिगेड कहूं? ये जो वोट बेच रहे हैं, जिनके जमीर जाग रहे हैं, वो हमें फैसलाबाद से, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं उस दिन बनी गाला के अंदर था 2018 में, मैं उस दिन बनी गाला के अंदर था, खुदा की कसम, जिस दिन राजा रियाज को टिकट मिली थी। एक सेकंड मैं जवाब देता हूं, मैं आज आपका जवाब देता हूं। मैं उस दिन बनी गाला में था जिस दिन राजा रियाज ने पांव नहीं पकड़े थे सिर्फ इमरान खान के,
باقی سب کچھ کیا تھا. اس بندے کے ہاتھ کانپ رہے تھے بری طرح سے جب یہ ٹکٹ مانگ رہا تھا. اس کے اپنے ووٹ, اس کی اپنی سیاسی اوقات کیا تھی وہاں پر؟ چند ہزار ووٹ, 5,000 ووٹ, جب اس نے 2013 میں اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا. آج یہ 1.25 لاکھ ووٹ عمران خان کا لے کے بیٹھا ہے, یا ایک ایسی مائنورٹی پہ یا خواتین کی نشست پہ عمران خان کے نام پہ جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ 15 کروڑ 20 کروڑ میں بکتے ہیں. عوام ریئیکٹ کرے گی, لیکن ہم عوام سے یہ کہتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے. ہم نے اپنے ورکر سے بھی یہی کہا ہے, قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے. احتجاج تو ہوگا, جو آگ انہوں نے لگائی ہے اس آگ کے اوپر عوام ریئیکٹ تو کرے گی. یہ اب 1990 نہیں ہے کہ چھانگا مانگا چل جائے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ 2 چور پارٹیاں ہوتی تھی, ایک دوسرے کے ممبر خریدتی تھی, عوام بیچ میں سے پرے ہو جاتی تھی, عوام لا تعلقی کر لیتی تھی, کیونکہ دونوں خریدنے اور بیچنے والا ایک جیسا ہوتا تھا. اس دفعہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا وزیر اعظم جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, ان کا وزیر اعظم جس نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے پوری دنیا میں علم بلند کیا اسلام کا, اس کے خلاف 15 20 کروڑ میں یہ بولیاں لگ رہی ہیں. تو اس دفعہ عوام نیوٹرل نہیں رہے گی, عوام بیچ میں آئے گی, عوام سائڈ پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی. اس دفعہ عوام بیچ میں آ کے بات کرے گی, لیکن عوام سے ہماری 10 بدس گزارش ہے, وہ بھلے فیصل آباد میں راجہ ریاض کے خلاف احتجاج کرتی عوام ہو, بھلے نور عالم کے خلاف پشاور میں عوام ہو یا کہیں اور ہو, کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. احتجاج کریں جو آپ کا آئینی قانونی حق ہے, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے. لیکن ہم آپ کو آخری بات یہ بتا دوں میں کہ انشاءاللہ پوری قوم اس دفعہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. 27 تاریخ کو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, اس سے پہلے بھی. یہ خرید و فروخت ہم اب نہیں ہونے دیں گے. ایاز صاحب آپ کا سوال. مجھے بتائیں جو گرفتار لوگ ہیں ان کو آپ کس طرح چھڑوا کے لے کے جا سکتے ہیں, کس قانون کے تحت؟ جی دیکھیے, 2 باتیں ہیں. جو میرے ساتھ جو ہمارے ورکر اور پبلک ہے, ظاہری بات ہے ان کے اوپر پولیس جو بھی کارروائی کرے گی وہ ابھی بھی اندر ہیں. ان سے پتہ کیا ہے, انہوں نے ایک طریقہ بتایا, اس کو جا کے اپناتے ہیں. ان کو شخصی ضمانت پر وہ چھوڑ سکتے تھے, وہ ان سے ریکویسٹ کی ہے, ممبر پارلیمنٹ ہے, شخصی ضمانت پہ لیا ہے. دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے, اس طریقے کو اپنائیں گے, ہمارے وکلا اس طریقے کو فالو کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو چھڑوائیں گے. ہم وہ والی حکومتیں نہیں ہیں کہ آ کے یہاں پر پولیس کو گالیاں دیں, یا ذرا سا کچھ ہو جائے تو اپنی فوج کو گالیاں دیں. ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہے. ہم نے ہمیشہ کہا یہ نون لیگ نہیں ہے کہ ذرا سی مصیبت پڑی تو جرنیلوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, ذرا سی مصیبت پڑی تو ججوں کو گالیاں دینا شروع کر دو. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ عمران خان کی جماعت ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, عوام کو اپنا بازو بنائیں گے, اپنے کسی ادارے کی توہین نہیں کریں گے. یہ ہماری فوج, یہ ہمارے شہید جو جا کے سرحدوں پر خون بہاتے ہیں, وہ ہمارے جو سینوں کا فخر ہے, ہمارے سر کا تاج ہیں. نہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل بنا کے جعلی نون لیگ جو بکواس اس ٹائم عدلیہ کے لیے اور ہماری بہادر افواج کے لیے کر رہی ہے اور نام لگا رہی ہے تحریک انصاف کا, یہ بالکل بی اویئر رہیں. ہم آپ کی طرح کے گھٹیا نہیں ہیں. فوج ہمارے سر کا تاج ہے, ہماری عدلیہ ہمارے احترام اور ہمارے لیے معزز ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اور ایاز صاحب جیسے آپ نے سوال کیا, قانون کو مکمل فالو کیا جائے گا. ہمارے ورکر ابھی بھی اندر ہیں, ہم اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون کا احترام کرنا ہے. کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, ایک پراپر قانون کو فالو کریں گے. ہمارے وکلا انگیج ہوں گے, جو طریقہ ہوگا انہیں تھانے سے ان کو بھی لے کے جائیں گے بہت جلد. اور آئندہ بھی اپنے وکلا کو کہیں گے کہ آپ اپنے ورکر کو کہیں گے کہ کسی صورت ہم نے قانون کو ہاتھ میں وہ لے افراتفری خون ریزی وہ کرے جس کا مورل گراؤنڈ نہ ہو. ہم تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے. ہمارے ساتھ تو اس قوم کی ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بچہ, ایک بزرگ خدا کی قسم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ کل جو میں نے لفظ کہا مجھے بھی اس کا افسوس ہے, حالانکہ لفظ وہی بنتا ہے, کوئی اور بنتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اس دلالی کا کوئی اور لفظ بنتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اس کے باوجود پاکستان سے جو مجھے ہزاروں میسجز آئے, ان سب نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو کرتوت ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اجلاس کب بلا رہے ہیں, نمبر پورے ہیں تو؟ دیکھیے وہ تو جواب آپ کو اجلاس بلانے والے کریں گے. ہر بندے کا ایک شعبہ ہوتا ہے. جیسے آپ ایک بیٹ کر رہے ہیں, فائنانس والا دوسری کرے گا, تو وہ تو آپ کو ان سے سوال پوچھنا پڑنا ہے جن کی وہ ذمہ داری ہے. میں اس ٹائم جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس پہ آپ کو جواب دیں گا. بہت جلد اجلاس بھی بلائیں گے. لیکن ایک بات, ہمارے پاس اس ٹائم 6 حکومتیں ہیں, بلوچستان کی بھی ہم ڈال لیں تو 6 حکومتوں سے ہم وہ پیسہ خرچ کر کے ان سے 4 گنا زیادہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. کیا آج سندھ حکومت کے وسائل نہیں لگ رہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو جو تھی, ایک سیکنڈ نا بھائی, بولتے ہوئے بات تو کر لینے دو, بیچ میں بول رہے ہو یار.
ये सिंध हुकूमत जो थी उसके वसाइल की बात यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने नहीं की थी कि हम आपको सड़कों के ठेके देंगे और इतने % ले लीजिएगा। सिंध में तो आपको पता है उसने कहा था 50% चलता है उसमें से कट। हम भी 6 हुकूमतों का ये कर सकते थे। आज इमरान खान ने बड़ा वाज़े पार्टी के इजलास में कहा अपने तमाम सीनियर लीडरों को कि अगर किसी के जहन में ये जरा सा ख्याल भी है हमारी लीडर के कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जो गैर पार्लिमानी हो, गैर आईनी हो, इमोरल हो, वो इमरान खान नहीं करेगा। इमरान खान हारना जीतना एक तरफ रखेगा। इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि अवाम की नजरों में नजरें ना मिला सके। हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। क्या आप वज़ीर दाखिला के खिलाफ तहरीक इस्तेकात कौमी असेंबली में देखिए एक बात, दूसरा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या उन कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे दहशतगर्दी के तहत जिस तरह दूसरे कारकुनान के तहत? देखिए एक बात तो ज़हन में रखिए कि नून का वर्कर हो, पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो, ये बहुत ही घटिया बात होती है जब दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। मैं इसके कभी हामी नहीं हूँ। आज कल नून का वर्कर ऐसे कर रहा हो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, गैर आईनी काम नहीं करना चाहिए, कानून के एहतराम। लेकिन एक वर्कर ने प्रोटेस्ट के अंदर गमला तोड़ दिया तो आप उसे दहशतगर्द कह देते हैं। नहीं तोड़ना चाहिए, गेट नहीं तोड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये दहशतगर्दी तो नहीं है। ये अगर हमारी हुकूमत करेगी उनके खिलाफ, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा होऊंगा, हमारे वर्कर पे होगा। ये दहशतगर्दी नहीं है। कल को आपके बहुत सारों के जो मालकान है वो तनख्वाह नहीं देते, आप लोग एहतजाज करें, हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए दहशतगर्दी ये नहीं है। जो दहशतगर्दी है उसी को रहने दें। ये इसमें बिल्कुल जब्त का मुजाहरा करना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे वर्कर ने अगर कोई की है उस पर हम अपने वर्कर की तंबीह भी करेंगे और कोशिश करेंगे कानून को उस पर फॉलो करेंगे। जी, पीछे कोई सवाल था सर? मैं पॉलिटिकल वर्कर तहरीक इंसाफ है। अभी वहाँ पे चंद लोगों ने वो दरवाजा तोड़ा था, पुलिस सबको उठा के ले आई। खान साहब जब धरना दे रहे थे, बनीगाला जाते हुए कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ था गाड़ी के अंदर। खान साहब ने उतर के वहाँ से अपने वर्कर्स को बाहर निकाला था। अभी आप वर्कर्स को वहाँ पे तनहा छोड़ के आ गए, आपको बाहर निकालना चाहिए। ये इलीगल डिटेन किया। मैं बताता हूँ ऐसा नहीं। मैं वर्कर हूँ, मैं अच्छा, सवाल अच्छा, आपने सवाल हमने 27 तारीख को सवाल कर निकला लिया ना। और सर जो अंदर से डंडे आए उसके बारे में जवाब ही नहीं है। आप बिल्कुल वो दे रहे हैं। मैं उसका जवाब। देखिए बात यह है कि हम इस टाइम हुकूमत में हमने हर सूरत कानून को फॉलो करना है। हमारा वर्कर भी बाहर आएगा और उसको भी। जी 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 सर, जी नहीं सर, सर आप कंटिन्यू रखें सर। ये नहीं थोड़ी समझ नहीं है, मैं इस्लामाबाद इनको जानता हूँ सर। मैं ये नहीं क्या कह रहे हैं जी? हुकूमत और फौज इस वक्त एक पेज जी, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है उनके साथ मुकाबले में हमारी फौज और हमारी हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर है। आप बात करते हैं दूसरी चीजों की, उसका मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो फौज का यही काम होता है। फौज अपना भरपूर काम कर रही है। हम अपनी फौज का बेहतरीन दिफा भी करते हैं जहां करने की जरूरत होती है और बेहतरीन एहतराम भी करते हैं। तो फौज को इसमें ना घसीटा जाए। ये नून लीग नहीं है कि जो हर चीज के अंदर फौज को घसीटे। फौज का कोई बेचारी का जुर्म हो तो फिर बात करें, जब ना हो तो खामखा ना घसीटें।